हेलो एवरीवन, हाईवे इंजीनियरिंग की क्लासेस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसके बारे में हम क्या बात करेंगे, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के बारे में, CBR टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो को परफॉर्म करना जनरली तो हम यहाँ पे किस पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं एंड क्या इसकी डेफिनेशंस होती हैं एंड कुछ हम यहाँ पे CBR टेस्ट की गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। तो हाईवे इंजीनियरिंग में हमारा टॉपिक क्या होने वाला है आज की क्लास में, CBR मेथड। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम CBR मेथड्स के बारे में, CBR मेथड। ठीक है, तो CBR मेथड क्या होता है? CBR मेथड में हम क्या बात करने वाले हैं, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के बारे में। तो डेफिनेशंस क्या होती है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो की? अगर हमें सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है तो हम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं? इसके स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम जनरली CBR मेथड्स का यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एग्रीगेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एग्रीगेट। तो स्टैंडर्ड एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में सॉइल की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हम जनरली किसका यूज़ करते हैं? CBR मेथड का यूज़ करते हैं। अ मेथड टू डिटरमाइन, डेफिनेशंस क्या होगी इसकी? अ मेथड टू डिटरमाइन, अ मेथड टू डिटरमाइन strength of soil, a method to determine strength of soil, सॉइल की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जाता है। अ मेथड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एग्रीगेट। क्या आ जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एग्रीगेट। वो भी किसके रिस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉइल की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए जनरली CBR मेथड का यूज़ करते हैं। तो अ मेथड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एग्रीगेट। तो ये मेथड्स क्या कहलाती है? CBR मेथड इसको बोला जाता है। तो CBR मेथड को परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक ये कंटेनर है, इस तरीके से एक कंटेनर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कंटेनर हो गया और इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सॉइल को फिल करते हैं। ये हमने क्या किया, यहाँ पे सॉइल को फिल किया। ठीक है, और ये ऊपर से हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का लोड लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 kg प्लेट, जो 10 kg प्लेट करस्पॉन्डिंग 10 kg प्लेट करस्पॉन्डिंग टू सरचार्ज लोड ऑफ 25 सेंटीमीटर थिक पेवमेंट, 25 सेंटीमीटर थिक पेवमेंट। तो ये हम यहाँ पे CBR मेथड के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पे CBR मेथड में 10 kg प्लेट का यूज़ करते हैं, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? करस्पॉन्डिंग टू सरचार्ज लोड ऑफ 25 mm थिक पेवमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो पेनिट्रेशन है, इसमें पेनिट्रेशन ओनली अप टू 2.5 mm एंड जो 5 mm 2.5 mm एंड 5 mm आर रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्डेड किया जाता है। तो पेनिट्रेशन ओनली अप टू 2.5 mm एंड 5 mm आर रिकॉर्डेड एट द रेट 1.25 mm पर मिनट तक इसको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। तो 1.25 mm पर मिनट तक इसको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। 2.5 mm एंड 5 mm आर रिकॉर्डेड एट द 1.25 mm पर मिनट तक इसको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डाया ऑफ सिलेंडर के लिए बात करें तो डाया ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर तो डाया ऑफ सिलेंडर इज सिमिलर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे?
150 mm एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी 127 mm। क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पे पेनिट्रेशन करते हैं ओनली अप टू 2.5 और 5 mm तक इसका पेनिट्रेशन किया जाता है और इसको रिकॉर्डेड किया जाता है 1.25 mm पर मिनट तक इसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो सिलेंडर का हम डाया यूज़ करते हैं वो 150 mm तक, और जो सिलेंडर की हाइट यूज़ की जाती है ये 127 mm तक हाइट का यूज़ करते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि CBR टेस्ट को जनरली कितने mm पेनिट्रेशन तक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो 2.5 mm तक इसका पेनिट्रेशन किया जाता है एंड 5 mm तक इसका पेनिट्रेशन किया जाता है एंड इसको जो रिकॉर्ड करते हैं इसको रिकॉर्डेड किया जाता है 1.25 mm पर मिनट तक इसको हम क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम जो सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं इसका डाया कितना यूज़ करते हैं एंड सिलेंडर जो हम यूज़ कर रहे हैं इसकी हाइट कितनी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे CBR मेथड में बात करने वाले इसके फॉर्मूला की। हम 2.5 mm पेनिट्रेशन का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा एंड 5 mm पेनिट्रेशन का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे किन फॉर्मूलेस का यूज़ करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे CBR 2.5% के लिए बात करें तो CBR 2.5% इक्वल टू लोड या स्ट्रेस टेकन बाय सॉइल सैंपल। तो जो लोड या स्ट्रेस हम टेकन करते हैं लोड या स्ट्रेस टेकन बाय सॉइल सैंपल 4, तो जो लोड या स्ट्रेस टेकन बाय सॉइल सैंपल 4 2.5 mm पेनिट्रेशन। तो 2.5 mm पेनिट्रेशन हम क्या करते हैं लोड को टेकन करते हैं। लोड या स्ट्रेस टेकन बाय सॉइल सैंपल 4 2.5 mm पेनिट्रेशन डिवाइडेड बाय लोड या स्ट्रेस टेकन बाय स्टैंडर्ड सैंपल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड एग्रीगेट के इस रिस्पेक्ट में लोड या स्ट्रेस टेकन बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट। तो लोड या स्ट्रेस टेकन बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट 4 2.5 mm पेनिट्रेशन। 2.5 mm पेनिट्रेशन हम क्या करते हैं हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने यहाँ पे CBR 2.5% के लिए बात किए थे। तो इसकी डेफिनेशंस में हमने क्या समझे यहाँ पे जो लोड या स्ट्रेस टेकन बाय सॉइल सैंपल फॉर 2.5 mm पेनिट्रेशन। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे जो लोड या स्ट्रेस टेकन बाय स्टैंडर्ड सैंपल फॉर 2.5 mm पेनिट्रेशन हम क्या करते हैं लोड को टेकन करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे 5 mm पेनिट्रेशन के लिए बात करेंगे जो CBR 5% है। CBR 5% इक्वल टू लोड या स्ट्रेस टेकन बाय सॉइल सैंपल। लोड या स्ट्रेस टेकन बाय सॉइल सैंपल 4 5 mm पेनिट्रेशन। क्या होगा 5 mm पेनिट्रेशन। और सेकंड क्या आ जाएगा इसमें जो भी लोड या स्ट्रेस टेकन बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट 4 5 mm पेनिट्रेशन। तो 5 mm पेनिट्रेशन इनटू इसमें क्या आ जाएगा 100। तो ये क्या हम कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर 2.5% यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे किन फॉर्मूलेस का यूज़ करते हैं। CBR 5% है तो हम किन फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने 2.5 के लिए क्या देखा कि जो भी लोड या स्ट्रेस टेकन बाय सॉइल सैंपल फॉर 2.5 mm पेनिट्रेशन एंड जो लोड या स्ट्रेस टेकन बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट फॉर 2.5 mm पेनिट्रेशन। एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि CBR 5% इक्वल टू लोड या स्ट्रेस टेकन बाय सॉइल सैंपल फॉर 5 mm पेनिट्रेशन एंड लोड या स्ट्रेस टेकन बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट फॉर 5 mm पेनिट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेम एज इट इज़ एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछे हुए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के लिए बात करेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ फॉर
स्टैंडर्ड वैल्यूज़ फॉर, एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे लोड, एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे स्ट्रेस के लिए बात करेंगे, लोड और स्ट्रेस के लिए। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ फॉर के लिए हम क्या देखेंगे, फोर, फर्स्ट इज़ द फोर 2.5 mm, 2.5 mm penetration, 2.5 mm penetration in standard aggregate, in for 2.5 mm penetration in standard aggregate, standard aggregate। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लोड स्ट्रेस कितना लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 4-5 mm penetration, 4-5 mm penetration in standard aggregate, 5 mm penetration in standard aggregate। तो ये दो वैल्यूज़ है 5 mm penetration के लिए, एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे 5 mm 2.5 mm penetration और 5 mm penetration विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एग्रीगेट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो लोड इसके लिए कितना लिया जाता है, 1370 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड स्ट्रेस कितना लिया जाता है, 70 kg। यहाँ पे 1370 kg लोड और स्ट्रेस 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हम क्या लेते हैं, स्ट्रेस। और 4-5 mm पेनिट्रेशन इन स्टैंडर्ड एग्रीगेट 2055 kg, और इसके लिए हम 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रेस को यूज़ करते हैं। तो ये टेबल आपको ध्यान होना चाहिए, एंड ये आपको डेफिनेशन ध्यान होना चाहिए, और स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको ध्यान होना चाहिए कि 2.5 mm पेनिट्रेशन इन स्टैंडर्ड एग्रीगेट और 5 mm पेनिट्रेशन इन स्टैंडर्ड एग्रीगेट के लिए हम लोड कितना लेते हैं एंड स्ट्रेस कितना यूज़ करते हैं। जैसे 2.5 के लिए 1370 kg एंड स्ट्रेस 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हम यहाँ पे 5 mm पेनिट्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो लोड यहाँ पे 2055 kg एंड स्ट्रेस यूज़ होता है ये 105 kg पर सेंटीमीटर हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेस यूज़ करते हैं। तो CBR मेथड्स में हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, अगर सॉइल सैंपल की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है तो हम CBR मेथड्स को परफॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एग्रीगेट। नेक्स्ट हम जो भी हम यहाँ पे पेनिट्रेशन के लिए बात करते हैं CBR में, जैसे हम यहाँ पे 2.5 mm या फिर 5 mm पेनिट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तो इसको जनरली कितने में रिकॉर्ड किया जाता है, 1.25 mm पर मिनट तक हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमने CBR मेथड में CBR 2.5 mm के लिए हमने बात की, एंड 5 के लिए हमने डिस्कस किया कि 5 mm के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो दोनों में आपको क्या ध्यान रखना है कि सॉइल सैंपल एंड स्टैंडर्ड एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में, और ये ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है आपके SSC JEE में। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे CBR मेथड को जनरली परफॉर्म करते हैं, तो इनके गाइडलाइंस के बारे में समझेंगे कि जैसे कि CBR 2.5 mm हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 5 mm से ज़्यादा आती, तो इस कंडीशंस में हम कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।